कम बैक टू स्मार्ट क्लासेस CSS VIC विलवाका जी। आज आप लोग संबंध के प्रकार टाइप्स ऑफ रिलेशन का अध्ययन करेंगे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज बताएंगे। तो संबंध मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध है। दूसरा होता है सममित संबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिमिट्री रिलेशन। एंड थर्ड इज संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित, तीसरा संक्रामक, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है चौथा, जो तीनों को मिला करके इसका डिफिनीशन बनता है, वह है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये मुख्यतः 4 रिलेशन है। पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित, तीसरा संक्रामक और चौथा तुल्यता। सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट रिलेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिस्कस हम सबसे पहले करेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, कोई एक एलिमेंट है स्मॉल ए जो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है और इस प्रकार बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए कामा ए बिलोंग टू आर। कोई सेट है जो ए में बिलोंग कर रहा है और उसका संबंध खुद से जब बनाया जाता है, स्वयं का रिलेशन बनाया जाता है, तो इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। इसे ऐसे भी लिखते हैं अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड ए, यानी ए खुद से संबंधित है। जैसे यदि एक समांतर रेखा है तो एक रेखा है और ये रेखा अपने आप में क्या है? समांतर रेखा भी है। तो इसीलिए समांतर रेखा को स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 कोई सेट है, समुच्चय है, और इस पे आपको रिलेशन बनाना है, स्वतुल्य रिलेशन बनाना है, तो स्वतुल्य रिलेशन कैसे बनाएंगे? 1 1 2 2 3 3, ये आपका स्वतुल्य रिलेशन होगा। 1 1 2 2 3 3। तो ये स्वतुल्य रिलेशन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब खुद से रिलेशन कोई बनाता है, स्वयं से जब संबंध रखता है, तो इस प्रकार के संबंध को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, स्वतुल्य रिलेशन कहते हैं। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध क्या है? सममित सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री रिलेशन का ये समझते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए कामा बी
belong to A, this implies that A related B, अथवा A related B, this implies that B related A। अर्थात यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें दो एलिमेंट A और B बिलोंग कर रहे हैं, तो A का संबंध B से है तो B का संबंध A से भी होने लगा है। A का संबंध B से है तो B का संबंध भी A से होने लगा है। तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। ऐसा आपको कब होगा? आप दो समांतर रेखाएं ले लीजिए। ये दोनों समांतर रेखाएं क्या है? यदि ये एक समांतर रेखा A है, एक समांतर रेखा B है, तो A रिलेटेड B आप लिख सकते हैं क्योंकि A B के समांतर है। और आप दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड A भी लिख सकते हैं क्योंकि B भी A के समांतर है। A B के समांतर कहिए या B A के समांतर कहिए, ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। इसीलिए A रिलेटेड B, दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड A। और जब इस तरह का कोई भी रिलेशन या संबंध आपको प्राप्त होता है तो उसे सममित संबंध, सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। फाराल ए, उल्टा ए जो देख रहे हैं फाराल फारिवरी, इसे पढ़ते हैं। ये प्रतीक है फाराल का या फारिवरी कह सकते हैं, उसका चिन्ह है। फाराल A कामा B बिलोंग टू A, दिस इम्प्लाइज दैट A रिलेटेड B, दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड A। A रिलेटेड B, दिस इम्प्लाइज दैट B रिलेटेड A। यानी A रिलेटेड B हो तो B रिलेटेड A भी होने लगे। जैसे A समांतर B है तो यहाँ पर B भी A के समांतर होने लग रहा है। इसीलिए यह जो एग्जाम्पल है A समांतर B, यह कैसा संबंध है? सममित संबंध है। ये दोनों सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे, थर्ड जो पॉइंट है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? आइए ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। फाराल A कामा B कामा C यदि बिलोंग कर रहा है किसी सेट में और A का संबंध B से हो और B का संबंध जो है C से हो, किसी और से हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट A का संबंध C से होने लगा है। ध्यान से समझिएगा। यदि A B C कोई सेट है जो A में बिलोंग कर रहा है और यहाँ A रिलेटेड B और B रिलेटेड C, A का संबंध B से और B का संबंध किसी और तीसरे से है, C से है, तो यहाँ पर ऐसी घटना हो जाए कि A का संबंध C से हो जाए, यानी A रिलेटेड C हो जाए। इस तरह का जहाँ पर संबंध होगा उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे यदि हम संक्रामक संबंध का उदाहरण लें तो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ले सकते हैं इक्वलिटी का। जैसे यदि A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है तो दिस इम्प्लाइज दैट अपने आप जो है A इज इक्वल टू C हो जाएगा। ध्यान से समझिए, A बराबर B है और B बराबर किसके है? C के है, तो A C के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझिए, ध्यान से भी आप समझ नहीं पा रहे हो। यदि ये A है मान लो और ये A कोई बालक है, ये B के बराबर है दूसरे बालक के, और ये दूसरा बालक जो है किसी तीसरे बालक के बराबर हो, तो पहला और तीसरा बराबर हो जाए। कैसे? मान लो पहले बालक 5 फीट का है, दूसरा बालक भी 5 फीट का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 5-5 फीट के हो गए। अब दूसरा बालक तीसरे के बराबर है, तो तीसरे के बराबर है तो दूसरा तो 5 फीट है, और जब ये 5 फीट है तो तीसरा भी कितना हो जाएगा? 5 फीट ही होगा। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि एक बराबर क्या हो जाएगा? थर्ड के, यानी फर्स्ट थर्ड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहला बराबर दूसरे के और दूसरा बराबर तीसरे के, इसीलिए पहला तीसरे के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू C। अथवा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A रिलेटेड B एंड B रिलेटेड
सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड सी, अर्थात ए बी से संबंध रखता हो और बी किसी और सी से रखता हो तो ए का सी से भी रिलेशन बनेगा। वैसे आप अपने दैनिक जीवन में भी देख पाते हैं, यदि आप किसी से संबंध रखते हैं और वो किसी तीसरे से संबंध रखता है तो पहले का तीसरे से भी रिलेशन बनता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी संबंध, रिश्ते, नाते का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला सौतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रमक। सौतुल्य रिफ्लेक्सिव एंड सेकेंड सिमिट्री एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब जो हमारा मेन टॉपिक है तुल्यता रिलेशन। क्या है तुल्यता रिलेशन, आइए इसे समझते हैं। तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? तो वह संबंध है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो और सिमेट्री रिलेशन भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्री रिलेशन भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन जिस संबंध में संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, इस प्रकार के संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अर्थात तुल्यता संबंध होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? स्वतुल्य होना पड़ेगा। उस संबंध को सबसे पहले स्वतुल्य होना पड़ेगा, फिर क्या होना पड़ेगा? सममित होना पड़ेगा, सममित होना पड़ेगा, फिर क्या होना पड़ेगा? संक्रामक होना पड़ेगा, तब जाकर के तुल्यता संबंध होगा। ध्यान से समझिए, जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा किसी संबंध में, तब तक ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। जैसे यदि आपको नौकरी पानी है, जॉब पानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर परीक्षा देने के बाद आपका नंबर टेस्ट में पास होंगे, यदि पास होंगे तो आपको ये नौकरी मिलेगी। तो ये तीनों जब होगा तभी तो चौथा होगा। इसीलिए इसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना है कि जब कोई तुल्यता कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा और ट्रांजिटिव होगा। जब तीनों कंडीशन संतुष्ट करेगा तो अपने आप तुल्यता संबंध हो जाएगा। जैसे कि आप पहले फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, फिर आपका नंबर आता है और पास हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप लोगों को संबंध के प्रकार को आज हमने बताया, और फिर एक बार मोटा मोटा मैं आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ। संबंध जो है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। और चौथा जो तुल्यता संबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जो स्वयं से रिलेशन बना है, खुद से रिलेशन बना है, ए रिलेटेड ए, बिलोंग टू ए रिलेटेड ए। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ दिखाया है कि 1 1 2 2 3 3, इस तरह का जो रिलेशन होगा ये स्वतुल्य होगा। सम्मित संबंध, सिमेट्री रिलेशन मैंने क्या बताया है? यदि ए भी कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए रिलेटेड बी हो तो बी रिलेटेड ए बी हो जाए, यानी ए का संबंध बी से हो रहा है तो बी का संबंध ए से भी होने लगे। इस तरह का संबंध सिमेट्री रिलेशन कहलाता है। यहाँ उदाहरण भी समझाएं, यदि ए बी के समांतर है तो बी ए के भी समांतर होगा, ए बी के समांतर है तो बी ए के भी समांतर होगा, और इस तरह का जो रिलेशन होगा सम्मित संबंध होगा। तीसरा हमने बताया संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताया? यदि कोई ए बी सी 3 एलिमेंट है और किसी सेट में, समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें हैं, तो यहाँ पर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो जाए तो अपने आप ए का संबंध सी से हो जाएगा, और जहाँ भी ऐसा होगा इस तरह का संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, संक्रामक रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया है कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर सी। और यह जो संबंध है कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ ए रिलेटेड बी हो रहा है, यहाँ बी रिलेटेड सी हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड सी हो जा रहा है। और लास्ट में हमने तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन को बताया है। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा। जब तीनों कंडीशन को संतुष्ट करेगा तब जाकर के तुल्यता संबंध होगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। 838 सब्सक्राइबर हो गए हैं,
जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें। 1000 जैसे ही हो जाएंगे हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए सब लोग ग्रुप में इसे वीडियो को भेजते रहें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रयास करते रहें। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।